भावना के साथ दाहिने हाथ की ओर से अपने स्थान पर एक प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। तो दोस्तों इधर से हरिद्वार से रास्ता आता है और यही रास्ता चला जाता है आगे ऋषिकेश के लिए। और यहाँ बिल्कुल सामने गेट नंबर 4 है शांति कुंज का, इसी से एंट्री होती है अंदर के लिए। तो चलिए शांति कुंज के गेट नंबर 4 से जब भी आप आए तो यहाँ से अंदर एंट्री करें और बारीक 1 बाय 1 आपको चीज़ें बताते जाऊँगा, जिससे आपको ना कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप बहुत आराम से एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे आते हैं गार्ड साहब मिलेंगे। अगर आप कोविड टाइम पे आ रहे हैं तो मास्क का प्लीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं नहीं मास्क पहन पाता तो कई बार डांट सुनना पड़ता है मुझे, तो मास्क का यूज़ करके आए आप। यहाँ पे आते हैं तो आप अपना आधार कार्ड और बाकी के पेपर्स अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम आपका आधार कार्ड तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे खुद का अस्पताल भी है ट्रस्ट की तरफ से, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी कुछ वैसा होता है, जैसे बड़े बुजुर्गों को आप साथ ला रहे हैं, तो आपकी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। एम्बुलेंस भी इनकी ट्रस्ट की तरफ से ही अवेलेबल है। मेरे भी कान में दर्द हो रहा था तो यहाँ से सिर्फ 2 खुराक दवाई ली। और हाँ, दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मतलब जो नहीं अपना इलाज कराने में असमर्थ है तो वो यहाँ पे कर सकता है, मतलब यहाँ पे पैसे नहीं जाते तो यहाँ आके अपना इलाज करवा सकता है। आप आके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बोल दीजिए, वो आपका इलाज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई फीस नहीं लगती है। तो चलिए आप जब वहाँ से गेट से एंट्री करोगे, गेट से एंट्री करने के बाद में अब आगे आओगे, आप वैसे इस वीडियो को भी फॉलो कर लोगे ना तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो गेट नंबर 5 से भी आ सकते हैं, पर यहाँ से एंट्री अधिकतर एंट्री इधर से ही होती है, तो आप शॉर्टकट ले लो आप। तो इधर से आगे इस गेट से आप यहाँ पे टर्न कर लोगे, गेट नंबर 5 की तरफ जाना है, क्योंकि 5 बंद रहते हैं नॉर्मली वो खुलता नहीं जाता। आप आएंगे फिर आप ऐसे यहाँ से ऐसे जाएंगे, उस बिल्डिंग तक पहुँचेंगे। ये वाला गेट है, मतलब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यहाँ तो बंद, आप मान लो बंद ही पड़ा हुआ है। 4 नंबर से एंट्री करना है। चीज़ें जो आश्रम में बनती है ज़्यादातर वो चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाती हैं। उसका पूरा ये स्टोर रूम है। पूजा का सामान है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल, प्रज्ञा और औषधि, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप आके देखिए, बहुत सब कुछ मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के रेट बहुत ही डाउन है, बहुत डाउन। तो आपको यहाँ आके अगर खरीदारी करो तो बहुत अच्छा है। स्वागत कक्ष में आकर के उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड लगने के बाद में आप यहाँ पे है ना, आपको कमरा वगैरह अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ से स्वागत पर्ची से आप पर्ची दीजिए। ये ट्रॉली हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस ट्रॉली में आप जो भी सामान लाए हैं वो इसको लोड करो और आगे निकल जाओ अपने रूम मिला है रूम की तरफ। क्योंकि यहाँ पे ना इस समय भले क्राउड कम है, पर अधिकतर यहाँ पे क्राउड ज़्यादा ही रहता है। इन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, मुझे पता नहीं था। क्योंकि कोविड का टाइम है तो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए आप अचानक आ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इस टाइप के टोटल यहाँ पे कमरे वगैरह मिलते हैं। कैंटीन है, एक बार कैंटीन देख लो आप। नाश्ता वगैरह आपको करना है, गेट नंबर 4 है, सीधे वहाँ से आओगे, यहाँ पर कैंटीन है। वैसे कैंटीन यहाँ पे 2 है, एक गेट नंबर 4 के पास में और एक पीछे भोजनालय के पास में है, वो भी चल के दिखा दूंगा मैं। कैंटीन के अंदर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको मार्केट से ना बहुत सस्ते रेट में सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पूरी कैंटीन है। आप जो चाहे लेना, जो आपकी इच्छा करती है वो ले सकते हैं। यहाँ पे बिस्किट हो गया, चाय कॉफ़ी, ब्रेड पकौड़ा, चाट पकौड़े, जो भी आपके खाने का मन है वेज में सब मिल जाता है। और खाना आपको अल्टीमेट, मतलब प्राइस भी कम और खाना भी शानदार मिलता है। तो चलिए ये देख लिया, ये बिल्डिंग्स है जिसके अंदर हम रुके हुए हैं। इसकी डिटेल मैं देखता हूँ तो दे दूंगा, नहीं तो लास्ट में बता दूंगा जैसा हो। उनके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में लेके चल रहे हैं, जहाँ जो गुरुजी और बंदनिया माता जी की समाधि बनी है, मतलब उसका नाम जो दे रखा है सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा, वो अभी आपको लेके चलते हैं। वो शांति कुंज का मेन एरिया है, तो चलो आप देखो उसको। एक चीज़ और बीच में आपको बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पे ना जो सिटी जो अंदर है ना, मतलब पूरी सिटी जैसे बनी है। और इसको ना मतलब ना फ्यूचर सिटी के नाम से भी बोला जाता है। आप गूगल करोगे ना हरिद्वार फ्यूचर सिटी तो उसके नाम से भी दिखेगी। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई गई ना फ्यूचर को देख करके बनाई गई। आपको सारी चीज़ें एडवांस मिलेगी। हरिद्वार में सिटी बस एक तो ये है, बाकी अगर गूगल करने से, मुझे गूगल करने से यही मिली, तो फ्यूचर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए वहाँ पहुँचते फिर मिलते हैं आपको। ये देखो
जो जगह है यहाँ पे गुरुजी की समाधि, मतलब बंदनिया माता जी को गुरुजी की समाधि है, जिसको गुरुजी की समाधि है उसको प्रखर प्रज्ञा का नाम दिया है, और जो बंदनिया माता जी की समाधि है उसको सजल श्रद्धा का नाम दिया गया, और उसको एक मंदिर के रूप में यहाँ पे बना दिए। इसको लोग सुबह शाम आके अपना माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारी चीजें। और उसको और एक चीज और, हर दिन फूल से डेकोरेशन डेली न्यू होती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। मैं दिखा के रहता हूँ आपको, वेट करो। मैं सब पूरा ग्राउंड दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूरा दर्शन करने के बाद में वैसे इसको पार करके ही चलते हैं। तो आप चाहें तो इसको पार करके भी जा सकते हैं, नहीं तो पीछे एक सर्कल है, आप यहाँ से राउंड लेके पीछे यज्ञशाला में भी जा सकते हैं। तो यज्ञशाला चल के देख लीजिए मॉर्निंग में। यहाँ पे बाकी डिटेल तो यही बताएंगी, आप सिर्फ यज्ञशाला का दर्शन करो पहले। ये वीडियो सिर्फ मैं इसके लिए देख रहा हूँ कि भाई नॉर्मली कोई आए ना तो उसको सब कुछ पता रहे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं, पूछना नहीं पड़े, वो आराम से आकर के दर्शन कर सके। यही यज्ञशाला का प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, आप किसी भी कोने में जाओ ना तो प्रॉपर सुविधा है। जैसे ये रहे यहाँ पे चप्पल वगैरह खोलने के लिए, तो आप इसमें रेक पे अपने चप्पल्स को उतार करके आराम से जा सकते हैं, चल सकते हैं अंदर। अब ये तैयारी हो रही है, शायद ज़्यादा क्राउड आएगा यहाँ पे उसके लिए, जब क्योंकि हम आए थे उस टाइम पे क्राउड नहीं था। तो ये प्रॉपर यज्ञशाला है, मैं थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों हैं। और हमेशा इसमें मॉर्निंग के शायद 4-5 बजे से ना 6 बजे से यज्ञ शुरू हो जाता है, लाइन लगनी शुरू हो जाती है। आप अपना करते जाइए, निकलते जाइए, करते जाइए, निकल जाइए। ये बिल्कुल सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के जस्ट अपोजिट में है, और यहाँ आए तो हवन जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप अगर ना आते हैं जेंट्स हैं तो भैया धोती लेकर के आइएगा, नहीं तो वैसे आपको गेट पे स्वागत कक्ष के बाद में दिखाया था ना, स्वागत कक्ष के पास में आपको ये सारे वस्त्र वगैरह सब मिल जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे पंडित जी से पूछ लीजिए, वो भी बता देंगे आपको, बहुत मिलनसार हैं। तो चलें अब यहाँ से आगे के लिए। आप कहाँ चलना होगा? शिव जी के मंदिर। तो चलिए शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं। और मैंने इसको क्यों एक मतलब है ना एडवांस सिटी कहा था, क्योंकि आप इसको देख लो, ये ऐसा नहीं है कि आज ही क्लीन हुआ है, पूरे दिन इससे पत्ते ही मिलते हैं, कागज का टुकड़ा भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। और क्लीन कितनी रहती है यहाँ का मेन मोटिव ये है कि और मतलब टेक्निकली 2021 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जो हमारा अगर रिलीजियस वे में देखा जाए तो अभी भी हम 90s में हैं। तो ये है शिव मंदिर। ये बिल्कुल यज्ञशाला से अटैच है, थोड़ा सा यज्ञशाला से आप आगे चलते हैं। शिव मंदिर यहाँ पे गायत्री मंदिर को भी अभी दर्शन कराएंगे। ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर यहाँ पे इसलिए कहते जा रहा है क्योंकि कहते हैं गुरुदेव का जो अवतार था वो शिव जी का ही बोला जाता है, तो इसलिए शिव जी को बहुत माना जाता है। चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ, ये रिव्यू वीडियो है तो इसमें हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। ये इसको पूरा कवर करने अगर चले गए ना तो डिटेल से डालने लग जाएंगे, तो मिनिमम इसके अंदर 2 से 3 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे जगह जगह पे है ना महिला और जेंट्स के शौचालय मिल जाएंगे। हाँ, बस साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। हाँ, जब भी आप आते हैं साफ सफाई का ध्यान रखिए। ये अब हम गायत्री मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो आप आइए और कृपया करके जूते चप्पल बाहर ही निकालिए। गायत्री मंदिर के अंदर घुसते ही आपको सप्त ऋषि देखने को मिलेंगे, जो अपने 7 ऋषि थे, तो उनके सबकी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी चारों तरफ। मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूँ, आप आइएगा, आकर के बाकायदे यहाँ पे करीब से देख सकते हैं।
चलते हैं गायत्री मंदिर। तो ये है अपना गायत्री मंदिर। इसकी डिटेल तो वही बताएंगे क्योंकि वही आती पहले से। बाकी जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। सही इतने आएगा, ठीक है। और ये गायत्री यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं वो ये बताएंगे। और यहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं। हाँ, ये पांच जो मिरर लगे हैं, मिरर ये इसलिए लगे हैं कभी भी जब भी हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में हैं क्या, तो इन मिरर्स में आके देख लीजिए कि आप अपनी अंतरात्मा को कैसे पहचानते हैं। ये मिरर अपना चेहरा देखने के लिए नहीं, अपनी अंतरात्मा के अंदर झांकने के लिए मिरर है। और बाकी इधर हमारे देवी देवताओं के सारे चित्र लगे हैं और बीच में विश्वामित्र जी हैं और इसके ही जस्ट सामने आपको मंत्र जाप करने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाई है। अगर आपको साधना करनी, योग करना है तो इसके सामने आप जा सकते हो। तो चले अब यहाँ से आगे। और ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं, इसमें जैसे यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं होते हैं, जो माँ बाप असमर्थ होते हैं बहुत पैसा खर्च करने में, तो आप यहाँ आके मतलब बात करके स्वागत कक्ष में आप अपने बच्चियों की शादी भी करवा सकते हैं। और कम से कम, और इधर ये जो साइड है मेरा लेफ्ट साइड, इसमें सारे संस्कार होते हैं। तो आपको मुंडन संस्कार, पितृदोष और आई थिंक बहुत सारे होते हैं, तो वो आप आके यहाँ पे करा सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं दीप दर्शन। अच्छा, यहाँ पे ना पूरे जो सिटी मॉडल टाउन गुरुजी का बना हुआ है, इसका एक डमी पर रखा हुआ है। पूरी सिटी का डमी है। तो देखो, मैं वैसे तो कवर करना चाहूँगा तो नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिटी की डमी को दिखा दूंगा तो उसे पूरा दिखेगा आपको कि हाँ कितना बड़ा इन्होंने बना रखा है। तो जल्दी हम चलते हैं। आप जब भी वहाँ से आएंगे तो अखंड दीप दर्शन है, यहाँ से आप ऊपर जा करके और दीप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे रास्ता चलाते हैं ऊपर, आप जाके दर्शन कर सकते हो। पूरा आप सोच लो कितनी बड़ी सिटी बनाई है इन्होंने। तो ये पूरी की पूरी डमी है जो हम घूम रहे हैं जिसके अंदर उसकी। ये जो पूरा का पूरा क्राउड जा रहा है, ये दीप दर्शन के लिए जा रहा है। क्या है ये बताएंगे बाहर निकल के, पहले बाहर निकलो ऐसे। अब बताइए कि वो दीप दर्शन का जो क्राउड जा रहा है वो क्यों? दीप दर्शन के लिए इतना क्राउड क्यों जाता है? क्योंकि दीप दर्शन जो है वो दिया है जो गुरुजी ने 1926 में अपने हाथों से प्रज्वलित किया था, वो तब से आज तक ऐसे ही जल रहा है। आप सोच रहे कोई अखंड ज्योति जैसा उस टाइम पे गुरुजी ने जो उनको जो भी मिला उसी में ही है, तो वो उसके दर्शन करने जाते हैं। मानते हैं कि उसी ज्योति में गुरुजी की जो आत्मा थी उसी ज्योति में विलीन हुई, इसलिए हम उसको दर्शन करने जाते हैं, सोचते हैं कि वही गुरुजी है। तो और इसके जस्ट अब आगे बढ़ेंगे तो गेट नंबर 1 है। इस गेट नंबर 1 के जस्ट पास में ही फिर अभी आप लोग दर्शन करने के लिए आए थे, तो इस गेट नंबर 1 के पास के अंदर ही यहाँ पे चिंतन मनन कक्ष है, जहाँ से ऊपर के लिए रास्ता आता है और आप जा करके माता के दर्शन करते हैं। जो गुरुजी माता जी थी उनके अब तो वो नहीं रहे, बट उनके बिहाफ पे जो उनके बच्चे हैं, मतलब माता जी हैं, उनकी बेटी जो है माता जी और उनके जो बेटे हैं वो इसको पूरा रन आउट करते हैं। तो आप उनके दर्शन इधर सुबह सुबह के टाइम पे होते हैं, तो लाइन लगा के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। काउंटर जैसे आप वापस दर्शन करके रिटर्न वापस आते हो, फिर उधर से तो निकलोगे नहीं, रिटर्न आपको आना है, तो आप रिटर्न आते हो तो यहाँ पे डोनेशन काउंटर है। डोनेशन काउंटर क्यों बता रहा हूँ मैं, उसका कुछ चीज़ें बाद में पता चलेगी, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर रहने की फैसिलिटी है जिसके लिए आप कुछ भी पे नहीं करते हो, 0 पैसे में रहते हो, 0 पैसे में खाते हो आप। तो उसके लिए ये काउंटर रखा गया है यहाँ पे, आपकी जो श्रद्धा हो ना वो दे सकते हो आप। भाई होटल में भी रुकोगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा है आप यहाँ पे कुछ भी पे कर सकते हो जो आपकी अच्छी है, जो आपके मन है और श्रद्धा है। जगह जगह यहाँ पे पीने के लिए पानी लगा रखा है। और मैं आपको सच बताऊँ ना,
आर से भी आर के जैसा घर के जैसा बेस्ट पानी यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं कैंटीन की तरफ में। कैंटीन और कुछ चीज़ें और इधर की जो बची हुई है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ वापस से, मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट करके बना रहा हूँ। ये रियलिटी के अंदर जितने टाइम में वीडियो आपको मिलेगी ना उतना नहीं है, बहुत बड़ा है ये। इसको घूमने के लिए पूरा कम से कम आपको ना एक दिन चाहिए, तब आप पूरा कंप्लीट इसको घूम पाओगे। तो चलिए अब कैंटीन के अंदर पहुँचते हैं। कैंटीन की डिटेल्स थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, बाकी ही बताएंगे। कैंटीन के अंदर टोटल पेड खाना आपको मिल जाता है, मार्केट से सस्ती रेट पे मिलता है पूरा भोजन यहाँ पे। जैसे कोई आ रहा है और वो खाना चाहता है खाना, उसको लगता है कि नहीं भाई मैं उधर फ्री में नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ पे बैठ के कैंटीन के अंदर खा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको खाना बहुत वाजिब रेट में अवेलेबल हो जाता है। अब आके चाय वगैरह पीते हैं तो वहाँ से कप वगैरह आपको धो के खुद मिलेंगे। और बाकी जो रही चीज़ों के बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मैं जब 3-4 दिन के अंदर जब यहाँ पे आया हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है कुछ ये सब हैंडमेड है, और दूसरी यहीं की चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ भी बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं होती। इसलिए सबसे मतलब मैं तो यहाँ से बहुत मिठाई खाती हूँ। बहुत मिठाई खाती नहीं, बहुत मिठाई खा चुकी है ऑलरेडी आप। तो सब कुछ यहाँ पे हाथ से बना करके मिलता है। वीडियो में जो चीज़ें दिख रही है उससे ज़्यादातर चीज़ें ये आपको हाथ से बना के मिल जाता है यहाँ पे। मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप कुछ भी खरीदते हो यहाँ पे लाइन लगता है काउंटर पे, यहाँ पे लाइन लगा के पर्ची कटाओ। जो जो चाहिए पहले उसका एक कैश मेमो बनता है, उसको ले जाके स्लिप आप काउंटर पे दिखाओगे तभी आपको चीज़ अवेलेबल होगी, डायरेक्टली नहीं। तो ये तो थी पूरी हमारी कैंटीन, जो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे भोजन बना के दिया जाता है। कुछ दिनों के अंदर ये कैश काउंटर की पर्चियाँ जल्दी चालू, मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि अभी बंद रखिए क्योंकि कोविड का टाइम है, जल्दी इसको चालू कर दें, कोविड में रिलीफ मिलते। तो आपको वहाँ अभी आप वहाँ पे जाकर के स्लिप ले लो, बाद में जब कोविड का जो त्रासदी चल रही खत्म हो जाएगी तो उसको ऑन कर देंगे, फिर आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से अपनी खुद की कैश मेमो बनाओ और डायरेक्टली जा करके प्रोडक्ट ले लो जो भी आपको अच्छा लगता है। कैंटीन से आप नीचे उतरोगे वैसे ही बिल्कुल बराबर में भोजनालय है। कैंटीन में ये होता है पेड चीज़ें हैं, मतलब जवान के लिए स्वाद है, बट अच्छा यहाँ पे प्याज व्याज नहीं यूज़ होता है। और यहाँ में घी में ज़्यादा चीज़ें बनती क्योंकि गौशाला इन्हीं की है, तो देसी गाय के घी में ही सारी चीज़ें बनती है। और उससे आप बाहर निकलोगे तो भोजनालय है जो माता रानी का प्रसाद है, मतलब माता जी का प्रसाद है, उन्हीं की रसोई से आता है। तो हम उसको प्रसाद समझ के ही खाते हैं, हम उसको खाना समझ के नहीं खाते हैं, हम उसको प्रसाद समझ के खाते हैं। यहाँ पे गुरुजी का कॉलेज भी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताऊं लास्ट में। लास्ट मतलब से बीच में बता दूंगा, यहाँ से पहले फ्री हो जाते हैं। अंदर जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो कैंटीन से बिल्कुल अटैच के अंदर ही ये भोजनालय है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, पूरे कप्स वगैरह हो गए, थालियाँ हो गई। आप वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये धो के रखी हुई है, पर अगर आपको फिर भी लगता है तो जैसे वो भैया धो रहे हैं आप वैसे धो सकते हो, धो करके यूज़ कर सकते हो। एक तरह से जैसे पंजाबियों में लंगर बोला जाता है वैसे पूरा ये लंगर है। आप यहाँ पे सब कुछ सेल्फ है, टोटल जो भी चीज़ें हैं ना सेल्फ है। और सुबह से लेकर के रात के 8:30-9 बजे तक यहाँ पे भोजन मिलता ही रहता है। और मैंने खुद ने खाया है, आज तक बहुत प्यारा भोजन मिलता है इसके अंदर। मैं मानता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे आए हो और प्रसाद नहीं खाया ना तो वेस्ट है आपका आना। सर्विस सारी की सारी वहाँ से होती है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे सर्विस करके और कुछ ना कुछ ऐसे करके जाऊँ, पर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया। माता रानी से दुआ मांगूंगा मैं कि एक बार समय मिले और मैं आकर के यहाँ पे पूरी की पूरी अच्छे सर्विस कर पाऊँ। अंदर कैंटीन है तो कोविड के कारण मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैंने पहले परमिशन ली थी तो मुझे पता चला कि कोविड है तो उसके कारण नहीं। तो यहाँ पे टोटल सेल्फ सर्विस के अकॉर्डिंग ही खाना पीना होता है। और जगह है मिनिमम एक बार के अंदर यहाँ पे 1000 से 1000 लोग तक बैठ जाते होंगे। इतनी सर्विस यहाँ पे कर रखी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो चलें, कैंटीन पूरा है, कंप्लीट हो गया। ये कुछ घूमने लायक बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी देखने में। तो चलें वो मैं दिखा के लाता हूँ आपको। लगा होगा आपको? तो कैंटीन का मैं सोचा वीडियो बनाई थी, मैं हथाली भर के हमारे खड़ी हुआ तो वीडियो बना। कैंटीन से निकलते ही जहाँ पे भोजनालय से निकल गए, भोजनालय से निकलते ही आपको ये व्यू मिलता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। जैसा मैंने पहले बोला था बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे
ये देखो बट वृक्ष है बहुत सारे। जब हम बचपन में आते थे तब भी ये ऐसा ही था। ये है बट वृक्ष, तब भी ये ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। और यहाँ पे बहुत व्यू लगा लिया मैंने मस्त वाला पहाड़ पे। देखा माता रानी ने मुझे बिल्कुल जगह दे दी। मुझे कहा मेरे इनके पीछे बड़े बंदर पड़े हुए हैं। हिमालय मंदिर है। हिमालय मंदिर मतलब हिमालय मंदिर का पूरा एक क्या बोलते हैं डम्मी बना हुआ है। इसके अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, बट इसके अंदर जो होता है मतलब इतनी शांति होती है। और इसके अंदर लोग साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और साधना करते हैं। इसके अंदर कुछ कैमरा अलाउड नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते। बहुत अच्छा है, आओ आप अंदर जाओ। और दूसरा यहाँ पे मतलब आप ये बोलो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये झरना भी है, ये तो आर्टिफिशियल है बाहर से। इसका तो हम बना चुके हैं। उसको उसी को ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो इसका वीडियो आपको अंदर का मैंने पहले बना लिया था तो वो देखने को मिल ही जाएगा यहाँ से। हाँ, ये है देव संस्कृति दिग्दर्शन। इसमें गुरु जी की बहुत सारी पुरानी फोटोज हैं, वो आप सारे देख सकते हो। और मतलब गुरु जी ने कितने साहित्य लिखे हैं वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। और बहुत सारे पुराने फोटोज वीडियो मैंने बनाई है, मैं डाल दूंगा। हाँ, वीडियो बनाई अभी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो मैंने पहले शूट कर ली थी तो वो वीडियो आपको मिलेगी, आप आराम से उस वीडियो को पुराने ब्लॉग्स में देख लेना। नहीं मैं निकाल लूँगा उसमें से, तो मैं इसको इसलिए सोच के रखा था। तो अभी यहाँ चलिए। अरे किस्मत अच्छे हैं कि आज हमको अंदर के देखने के लिए शायद मिल सकता है। फोन ये देवालय, इसमें आपको बहुत तरीके के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो आप हमारे घरों में हमारे चारों तरफ नहीं होती, बट ये हिमालय की सारी है। तो आप जैसे देख सकते हो गुड़मार, अमरूद, गुड़हल, पीपली, भृंगराज, तो इन सब के पौधे मतलब कुछ उग रहे हैं कुछ नहीं उग रहे हैं, सब आप देख सकते हैं। मतलब इनको प्रिजर्व करके रखा है, राइट ना? कि भाई कभी कोई ऐसी जड़ी बूटी जो बाहर नहीं मिलेगी तो उसको यहाँ से लेकर के उगा करके और उसको वापस से अपने काम में ले पाएंगे। तो ये जड़ी बूटियों का भी है, आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आकर के जाएं, क्योंकि ये भी अंदर ही है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे यहाँ पे। बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा दिखता है। क्या है उधर? ये सारी औषधियाँ हैं, मतलब इनका क्या अलाउ है? ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारी औषधियाँ हैं जो आज के डेट में हम इनको छोड़ करके जो अंग्रेजी दवाओं की तरफ चले गए हैं। तो ये औषधियों के बहुत गुणकारी उपयोग हैं। तो आप आते हैं तो इनको भी देख के जाइए, अगर इनकी नॉलेज मिलती है तो नॉलेज लेके जाइए। क्यों? क्योंकि जितना औषधियाँ हमको कोविड के अंदर औषधियों ने बचाया है, अंग्रेजी दवाओं ने नहीं बचाया है। तो इनकी नॉलेज आप जरूर रखिए अपने पास में। आते हैं तो यहाँ पे डिटेल के लिए वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ देखो हर एक औषधि को मतलब डमी भी रखी है, उनका नाम भी है, उनका गुण भी है, उनका उपयोग भी है। तो अगर आपको चाहिए तो जो हमने पहले स्टॉल बताया था, बहुत सारे यहाँ स्टॉल हैं, आप देखोगे जगह जगह पे, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। बस फास्ट सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो। जैसे और शॉप्स पे आप आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो कि बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे शरीर के जो अलग अलग संस्थानों में औषधियाँ प्रयोग होती हैं वो जानकारी भी दी गई है। और हर वनस्पति के चित्र के साथ QR कोड दिया गया। इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधे इंसाइक्लोपीडिया से जुड़ते हैं। तो ये वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ये पता चलता है। और एक विशेष बात, हर औषधि के संबंध में कोई न श्लोक है जो आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया। तो आज तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं तो हम जान पाते हैं कि इसका केमिकल क्या है इसके अंदर, पर आज से हजारों साल पहले भी कोई ना कोई ऐसी विधा थी कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे इस वनस्पति में क्या है, इसलिए उसको रिसर्च किया। हम इसको दोबारा सर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले बहुत काम हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं पे बैठते हैं? हाँ भाई। तो आप जब भी आए, इन्होंने हमको बताया कि इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स जितनी इन्होंने बताया है। आप आते हैं तो समय निकाल के आइएगा और इनसे जरूर मिलेगा यहाँ पे। धन्यवाद। कौन सा चैनल है? ड्रीम वे, बहुत अच्छी नॉलेज हमें भी मिली। हमें भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली यहाँ से। और दूसरा ये देखो यहाँ पे मतलब ये रुद्राक्ष का पेड़ है, नहीं देखा होगा, मैं कल रात को देख के गया था। मैं देखो कभी सोचा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, मैंने पहली बार जिंदगी में रुद्राक्ष का पेड़ देखा है। काश एक फल हमें मिल जाए। अब इसके ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो वाली खिड़की गाँव में
देखते थे वैसे वो घोंसला बनाती थी, स्विंग वर्ड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पता वो। चलो ये पूरा का पूरा प्रॉपर गार्डन है। एक्यूपंक्चर के लिए ये लगाया गया है। थोड़ा थोड़ा चुभता है पहले दिन में, क्योंकि मैं पहले दिन चल रहा था तो थोड़ा थोड़ा चुभ रहा था, पर है ना अभी बहुत अच्छा लग रहा है इस पे चलने पे। आपकी गैस की प्रॉब्लम पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों पे काम होता है। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है उसके लिए ये है। अगर डेली आप हाफ एन आवर चलोगे तो आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा गार्डन हो गया। अब यार चप्पल पहनने जाना पड़ेगा वापस। रुको मैं लेके आता हूँ, मैं ये लेके आता हूँ। मन को शांति, मतलब अगर परम शांति चाहिए ना तो आइए जरूर। मोदी जी बोलते हैं ना, आप नहीं रास्ता में बोलते पधारो हमारे देश। तो वैसे अगर आपको मन के पर्पस से भी बहुत अच्छा है। अगर मन की शांति चाहिए, साधना करनी है यहाँ पे, साधना करने के लिए ये जगह है। ये जगह बेस्ट है, आप कहीं भी कर सकते हो, हाँ। कहीं भी बैठ के। यहाँ पे ज्यादा साधना ही होती है। और अब हम आ गए गेट नंबर 3 पे। अंदर से आते हैं आप, 3 नंबर गेट है, आप हमेशा ध्यान रखें। आप शांति कुंज का है। ये रास्ता गंगा घाट की तरफ चला जाता है, जिसको सप्तऋषि घाट भी कहते हैं। बहुत सारे घाट हैं। तो ये शांति जो 3 नंबर गेट है, इस 3 नंबर गेट से ये रास्ता आपको चला जाता है सीधे सप्तऋषि घाट के लिए। गंगा जी जहाँ बह रही है 1.5 किलोमीटर है। पैदल पैदल भी आप जा सकते हैं, पूछते हुए नहीं तो यहाँ पे ऑटो मिल जाते हैं, आप ऑटो पकड़िए और आराम से जा सकते हैं। तो ये गया एक रास्ता। सेकंड चलते हैं, इसी 3 नंबर गेट से एक ये रास्ता ये जाता है, ये वाला रास्ता जाता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय। मतलब ज्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर। अगर आप पैदल जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो से आई थिंक 10-5 रुपए लेगा, आप चले जा सकते हैं वहाँ। आप हमारी पुरानी वीडियो में देखे, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का भी दर्शन हमने कराया है। तो हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसमें भी हम उसका पार्ट एडिट कर देंगे। तो आप वहाँ पे भी वहाँ जाके देखिए क्या है क्या नहीं, घूमने लायक भी अच्छा है। तो ये सीधा रास्ता वहाँ पहुँच सीधा नहीं, सीधा जाएंगे, फिर ऐसे टर्न आएगा। आप किसी से पूछ लेना, आप किसी से भी पूछोगे कि मुझे सबसे अच्छा है ऑटो कर लीजिए। हाँ, वो आपको बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं है। अगर आपको कोई पागल बना कि बहुत लंबा है, नहीं, 5 मिनट का हार्डली, घड़ी में टाइम देखिए, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप। बिल्कुल। तो ये पूरे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अंदर का कुछ मिस किया, कोई ऐसा है जिसको खेलना कूदना पसंद है तो यहाँ पे देखोगे फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह के लिए भी जगह यहाँ पे बना रखी है। वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हो आप, टेनिस वगैरह खेल सकते हैं। बच्चों के लिए भी प्ले ग्राउंड है, पीछे की तरफ में है वो। तो वहाँ पे बच्चे जो भी पर डे के जो खेलने का करना है वो कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे हैं, सही है, किसी सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसी के अंदर हम ठहरे हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरे आप देखो ना, होटल जैसा ही है बिल्कुल। अंदर से पूरी बालकनी, खिड़की से आप देखोगे तो पूरी बालकनी जैसी मिलती है। मिनिमम अगर हरिद्वार आओ ना तो ऐसी जगह आपको 1000-2000 रुपये में मिलेगी, यहाँ फ्री में मिल रही है। तो विजिट जरूर करिएगा। चलते हैं, पहुँचते अपने कमरे के अंदर, सीधे आपको रूम में मिलता हूँ मैं।